पता नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या ही खरोच लग गई है, बहुत दर्द कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट चलते हैं क्योंकि 7:40 होने वाला है। और बहुत क्या बोलूँ, अभी गर्मी हो रही है मुझे क्योंकि मैं अंदर रूम में आ गई हूँ बिना फ़ैन ऑन किए। और बाहर बहुत काम चल रहा था, बहुत शोर था, इसलिए मैं बालकनी में नहीं गई। तो या लेट्स गो, चलता है और पहले इसका कुछ करते हैं, मतलब इसको ढकाते हैं क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा तो वार्ड में इन्फेक्शन इन सब के चांस होते हैं। तो लेट्स सी। सो ड्यूटी के लिए निकल चुकी हूँ और यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग जगह चोट लग रखी है, यहाँ पे माथे में। और या मिलती हूँ आपको ड्यूटी के बाद क्योंकि अभी मॉर्निंग बहुत हेक्टिक होती है, ऊपर से ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि बिज़ी रहते हैं। और ऊपर से मैं ज़्यादा बाहर करती नहीं हूँ क्योंकि सब घूरते रहते हैं। तो आज काफ़ी तेज़ धूप है, एज़ ऑलवेज़ आज ज़्यादा ही तेज़ धूप है। तो अभी तो ठीक लग रहा है मौसम, बट धीरे धीरे मुझे पता है जाने समय पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे आ रहा है, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। स्टे ट्यून, मिलते हैं ड्यूटी के बाद। Hours later. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो मॉर्निंग ड्यूटी ख़त्म हो गई है, थोड़ा लेट भी हो गई है क्योंकि वार्ड में हमारी एक मैम थी जिनका ट्रांसफ़र हो गया, मतलब दूसरे वार्ड में। तो उनकी ऐसी पार्टी थी छोटी मोटी, तो वो किया। और अब थके हारे घर पहुंच रहे हैं, बस 5-10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ और हालत बहुत बुरी है एज़ ऑलवेज़। सो आज जैसे ही वार्ड गई, सब ने बोला तूने कहाँ मारा मारी की है, क्योंकि मेरे हाथ पे भी वही निशान थे, माथे पे भी ऐसे खरोच है। तो सब बोले कहाँ लड़के आई तू। तो अभी तक वो उसमें ऐसी जलन मच रही है। अब देखती हूँ, बर्फ़ लगा के कुछ ऑइंटमेंट लगाती हूँ, ऑइंटमेंट है नहीं, कुछ कुछ लगाती हूँ, लोशन लोशन लगाती हूँ। और और या बहुत हेक्टिक भी नहीं बोलूँगी, ठीक ही थी। 6 पेशेंट मिले थे। तो या बाकी घर जाके बात करती हूँ। Few moments later. बहुत ऑयली ऑयली आ रही है, अभी नहा के आई हूँ और अपना फेवरेट ड्रिंक पी रही हूँ एज ऑलवेज। सुकून सुकून, बहुत सुकून। सो आज का दिन गया, मतलब मॉर्निंग ड्यूटी गई, ठीक थी, सही रही, मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी। बट हाँ ये था कि कंटिन्यू काम चल रहा था, तो पूरा 8 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक पूरा बिजी थी। मेरे साइड पेशेंट थे जिनके इन्फ्यूजन चल रहे थे, तो इन्फ्यूजन बनाना और उनका जैसे नॉलेज चलता है किसी का, तो सेकंड आवली या आवली उनका बीपी चेक करना, बहुत कुछ बहुत रह जाता है। एक का भी था, दो का था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि कंटिन्यू काम था। 6 ही पेशेंट बने थे बट फिर भी काम पूरा था, जैसे होता ही है, बिज़ी बिज़ी थी पूरे टाइम भर। तो या अभी फटाफट इसको पीती हूँ जल जीरा और फिर उसके बाद लंच करती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर खाना बनाना है क्योंकि 7 वाले की इवनिंग है। तो मैं अभी इतना बड़ा जग लेकर जलजीरा पीती हूँ क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारी थकान, सारा चीज़ जितना भी था सब मिट गई है। और पता नहीं ये कब ठीक होगा, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसने मारा है। चलता है। The next day. हेलो एवरीवन, सो आज मेरी इवनिंग ड्यूटी है और यहाँ पे मैं, मेरी रूममेट, सामने वाले जो मेरे फ्रेंड है, सब तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। और ये रहा स्कार्फ और छाता, इसके बिना तो निकलते नहीं हैं। तो आज काफ़ी बहुत, मतलब हवा चल रही थी तेज़ तेज़, बट धूप भी थी, तो काफ़ी धूल धूल ऐसे वाला मौसम हो रखा था। बट या
बिल्डिंग है और ये रहा इमरजेंसी। तो ड्यूटी में पहुंच गई हूँ और खुशी इस बात की है कि पेशेंट कम मिले हैं। तो ये सामने इंट्यूबेशन ट्रॉली है और मैम अपना असाइनमेंट कर रही है इंट्यूबेशन ट्रॉली का, और मास्क पहनने के बाद शू कवर भी पहनती हूँ। तो जहाँ जहाँ ये चोट लगी है वहाँ वहाँ मैं उसको मतलब क्लोज़ कर रही हूँ, और माथे में भी बेट लगा दिया है क्योंकि वो इरिटेट करता है हॉस्पिटल आके। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे सारे एनो अपना बैग रखते हैं और ये सामने इंटूबेशन ट्रॉली। यहाँ हर चीज़ रखी रहती है जब भी पेशेंट को इंटूबेट होता है। जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, फ्लूइड होता है, सिरिंज होती है, वो सारी यहाँ पे रखी रहती है। सो दिस इज़ लेरिंजोस्कोप और इसके नीचे रखा है ब्रेन सर्किट, ईटी ट्यूब, यॉन्कर सेक्शन। सो आज मैं 15-20 मिनट पहले आ गई हूँ वार्ड में, इसीलिए आपको ये सब दिखा रही हूँ। बाहर चलते हैं, ड्यूटी करता है टूटी फूटी करने का। 2 hours later. सो इवनिंग में बहुत सारे पेशेंट के सैंपल जाने होते हैं, तो बोर्ड से उनका नाम देखकर सैंपल की बिलिंग कर रही हूँ। और मेडिकेशन का टाइम हो रहा था तो स्टोर रूम में आई थी मेडिसिन ढूंढने, तो मैंने सोचा कि आपको एक क्विक टूर देती हूँ स्टोर रूम का। HACHS होता है, मतलब HA होता है जो हमारी वार्ड में जैसे किसी पेशेंट को ले जाना है वो ये सारा, और नंबर लगाना है, मतलब अल्ट्रासाउंड का किसी का, वो HA का काम होता है। और CHS होता है जो साफ़ सफाई वाले होते हैं। और पहले आपको एक थोड़ा सा क्विक व्यू देती हूँ स्टोर रूम का। थोड़ा मैसी है, ऐसे ही रहता है, बट फिर भी आपको दिखाती हूँ कैसे रहता है स्टोर रूम। तो ये सबसे पहले आके यहाँ पे कुछ IV कैनुला है, ये कुछ अलग अलग नंबर के होते हैं। यहाँ पे पीछे गॉज लिखा होता है 26 गॉज का, ये हमारा 22 गॉज का है। तो यहाँ पे सिरिंज रखी है अलग अलग, नीचे स्टेराइल ग्लव्स हैं, यहाँ पे फ्लूइड है, NS GNS, ये हाफ NS विद 5D, ये 100 ml NS। और यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लूइड हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लूइड की पेटी रखी है। बाकी ये कंटेनर है, मतलब ये हमारा जैसे ये सारे अलग अलग कंटेनर है, इसमें मैं सब एंटीकोगुलेंट सब है भरे पड़े, और जो रेड होता है प्लेन उसमें नहीं होता है। बाकी ये इंजेक्शन रखे हैं। तो फटाफट जो मेडिकेशन ढूंढने आए थे उसको लेकर चलती हूँ और अपनी जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करती हूँ इवनिंग की। 6.5 hours later. सो गाइस मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, और ड्यूटी ख़त्म होने की जो खुशी होती है ना, बहुत। Few moments later. एवरीवन, सो अभी मैं ड्यूटी करके आ गई हूँ और नहा गई हूँ अच्छे से। बहुत रिलैक्स मिलता है ऐसे ड्यूटी के बाद जब ठंडे ठंडे पानी से नहाते हो। तो अभी बस पोस्ट शावर रूटीन चल रहा है, मतलब हमेशा जब भी ड्यूटी से आती हूँ ऐसे गुलाब जल ये सब डाल के थोड़ा फ्रेश फील होता है। और अटेंडेंट भी पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हो गया ये, इसमें मलहम लगाना है ऐसे कुछ, तो उसके लिए आज मैं लाई हूँ बीटामिथाजोन, ये लाई हूँ और ये लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत इरिटेट करता है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ बहुत इरिटेट करता है मुझे। दोनों रूममेट की इवनिंग ड्यूटी थी तो फटाफट आए, खाना बनाया। जैसे वो नहा रही थी तो मैं सब्जी रख दिया, फिर मैं नहाई तो उसने आटा रोटी ये सब बना दी। तो या मतलब ऐसे पहली बार हमारी ऐसे इवनिंग में 7 लगी थी, और तभी ऐसे, वरना खाना हमेशा पकाया हुआ मिलता है। इवनिंग जो ड्यूटी होती है काफ़ी हेक्टिक जाती है, क्योंकि
जितने भी सुबह जैसे राउंड होता है डॉक्टर का, ठीक है, तो सारे नोट्स सुबह डालते हैं, जो भी नोट्स डलते हैं वो इवनिंग में फॉलो होते हैं। इस वजह से जो इवनिंग होती है काफ़ी हेक्टिक जाती है, क्योंकि इवनिंग में सैंपल भी जाने होते हैं, मेडिकेशन भी होता है, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे किसी का सीटी होना है, किसी का अल्ट्रासाउंड होना है, किसी का एक्सरे होना है। ये सब इवनिंग में ज़्यादातर होते रहते हैं, मतलब उनको सुबह टाइम मिल जाता है, वो होते होते वो इवनिंग में जाता है। तो यहाँ बहुत सारे सैंपल होते हैं, वो भी सैंपल ऐसे नहीं कि एक जगह जाना है, मतलब एक तो हॉस्पिटल में जाना है आईपीडी, एक ओपीडी में जाना होता है सैंपल, एक एडमिन में जाना होता है। एडमिन मतलब जहाँ हमारी ज्वाइनिंग हुई थी ना, वो जो जिसमें एम्स पटना इतना बड़ा बड़ा लिखा था, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो वहाँ उसे एडमिन बोलता है, तो वहाँ जाना होता है। तो बहुत सारे सैंपल होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, ऊपर से फाइल वर्क होती है, नोट्स लिखने पड़ते हैं पेशेंट के, वाइटल्स, आरबीएस, अगर किसी का बीपी होता है, सेकेंड वाली लो, इन्फ्यूजन चलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इवनिंग में फॉलो होती है। तो इस वजह से जो इवनिंग है काफ़ी हेक्टिक जाती है। और मेरी इस बार ज़्यादातर इवनिंग है ड्यूटी है, क्योंकि जो हमारा रोस्टर आता है ना, वो हमारा मतलब एक से 30 तक नहीं होता, मतलब ऐसे महीने वाला नहीं होता है, 20 से 20 होता है, मतलब 20 जुलाई से 20 अगस्त तक हमारा रोस्टर आ गया है नया। तो जिसमें मेरी सारी ज़्यादातर इवनिंग है, 3 4 ही मॉर्निंग है, 15 11 12 ऐसे कुछ इवनिंग है, और 7 नाइट है। इस बार 7 नाइट है, वरना हमेशा 6 नाइट होती है। और इस महीने अगस्त में हमारी 9 ऑफ होती है, मिलेगी, वरना जनरली हमारी 8 ऑफ होती है, बट इस महीने हमको 9 ऑफ मिलेगी, क्योंकि इस महीने 15 अगस्त है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, तो उसकी वजह से हम उसकी भी हमको छुट्टी मिलती है, तो एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है हमको 9। तो इस वजह से हमारे 9 9 ऑफ है। तो या मगर बहुत गंदा रोस्टर बन रखा है मेरा, मतलब ऑफ इवनिंग ऑफ, तो ये बहुत गंदा है मुझे, क्योंकि नाइट के बाद 2 ऑफ चाहिए होती है, क्योंकि नाइट के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे एक नाइट ऑफ पता नहीं चलता है कि कब गया है वो। तो या ये सब होता है, और इवनिंग में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है आपको कि टाइम 8 कब बज गई हैं। फटाफट ओवर लेना है, फाइल लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है सबकी अलग से, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। सैंपल रेज करो, सैंपल निकालो, ये करो, उसको वहाँ भेजो, इस पेशेंट को, उस पेशेंट की कॉल भेजना है, मतलब ऐसे जैसे हमारा जो वार्ड है उससे ना कॉल जाती है डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में। अगर किसी का, अगर यूरो का पेशेंट है तो यूरोलॉजी में जाएगा, अगर न्यूरो का पेशेंट है तो न्यूरोलॉजी कॉल जाएगी। तो कॉल जाती रहती है पेशेंट्स की, तो डॉक्टर्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो ये सब बहुत कुछ होता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, सब मुझसे पूछ रहे क्या हुआ, मैं मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं कि क्या हुआ। मेरा टाइम ऐसा आता ही आता है जब मैं बीच में ऐसे घायल हो जाती हूँ, सब जगह में चोटें लग जाती है, और मुझे पता नहीं चलती कि चोट कैसे लगी है। क्या, फटाफट अब खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाएंगे, यही चलेगा। फिर उसके बाद सोने से पहले मैं फिर से नाइट केयर करूँगी, मतलब जो सीरम है वो लगाऊंगी। अभी तो बस मैंने बस गुलाब जल छिड़का, गुलाब जाल, नॉट जाल, इट्स जल, वो छिड़का है। तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि पसीने पसीने होने वाले ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बिहार में हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है, इस वजह से पसीना आता रहेगा धीरे धीरे धीरे। ऊपर से मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है आप लोगों के लिए स्पेशल। तो क्या, पेपर बोट लाई है मेरे रूममेट, तो पेपर बोट पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो या Cheers! पेपर बोट में ये वाला फ्लेवर गुआवा, गुआवा जो है, चाहे पेपर बोट है, चाहे रियल है, चाहे, हाँ, गुआवा अच्छा लगता है। मगर पेपर बोट की एक प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सो सैड। अब हम करेंगे डिनर।
हमने खाना खा लिया है और यहाँ खाना खाते खाते हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ यही सब, और खूब गप्पे मारते हैं। और मैंने अपना स्किन केयर कर दिया है और ये भी जो लगा है इतना वो भी दोबारा फिर से लगा दिया है बेटनोवेट। तो या अभी रूम पे आ गई हूँ मैं और 11 साढ़े 11 ऑलरेडी हो चुका है, तो इट्स टाइम टू स्लीप। तो या यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और या डू लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ये वो और सब कर देना। एंड बाय। एंड कितना एंड किया मैंने अभी भी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो यही रहती है इवनिंग ड्यूटी, मतलब दिखाती नहीं मैं कि क्या क्या हुआ है, बट आपको सब बताया मैंने कि इवनिंग ड्यूटी में क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो या मुझे नींद आ रही है अब। बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत थक जाते हैं हम। बाय बाय।